चतरा में बिजली की समस्या को लेकर आप रांची गए, किनसे मिले, आप क्या निर्देश मिला वहाँ? देखिए 2 दिन पहले मैं चीफ इंजीनियर से बात किया था, जीएम जिसको कहते हैं बिजली विभाग के। तो मैं 2 दिन पहले मैं गया तो उनको कहा कि भाई चतरा में बिजली एक तो 4-5 घंटे से ज़्यादा दे नहीं रहे हो आप, वोल्टेज डाउन है, न बच्चे पढ़ पा रहे हैं, न कोई खेती का काम कोई किसान कर पा रहा है, न कोई व्यवसायिक कोई व्यक्ति अपना कर रहा है, न कोई व्यक्ति पंखा चला पा रहा है। तो जीएम ने साफ साफ बोला कि सर डीवीसी को पैसे भुगतान सरकार ने नहीं किया है और हमको जितना मेगावाट चतरा जिला को मिलना चाहिए उसके आधे मेगावाट में हम काम कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि जब आधे मेगावाट उसको मिलेगा तो बिजली की कमी होगी ही, वोल्टेज डाउन होगा ही और 4-5 घंटे ज़्यादा नहीं रहेगा। मैंने कहा था ऐसे कैसे चलेगा, जनता तो पैसा दे रही है, पब्लिक तो पैसा दे रही है, आप ऐसा क्यों कर सकते, कैसे कर सकते? तो बोले सर हमारी जितनी क्षमता थी मैंने आपको बोला आप ऊपर में बात कर सकते। मैं कल चला गया इनके जो बिजली नियामक जो बोर्ड है उनके चेयरमैन या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं अविनाश कुमार जी के पास, ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने साफ कहा कि भाई अभी मैं उनको 3-4 मांगा कि भाई एक तो सबसे बड़ी बात है कि बिजली नहीं है, 4-5 घंटे हैं, बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, एग्जामिनेशन का टाइम है, किसान खेती बाड़ी टाइम है, उनको भी प्रॉब्लम हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि देखिए थोड़े समय लगेंगे लेकिन ठीक हो जाएगा, तो थोड़े वेट करना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि कुछ ऐसे चीज़ें हैं जैसे टंडवा में बिजली का हालत विचित्र है। वो कल टंडवा के 2 लोग गए थे, प्रताप चौरसिया, सुनील चौरसिया और एक महेंद्र यादव। मैंने पूछा भाई टंडवा का क्यों ऐसा हो रहा है, तो बोले 2 फीडर से बिजली जा रही है, अगर उधर से फीडर से आता है तो बड़का गांव के फीडर से मैं लेता हूँ, अगर उधर से बिजली नहीं रहता चतरा फीडर से जोड़ता हूँ। और अभी जो वर्तमान में टंडवा में जो बिजली की जो वहाँ उत्पादन हो रहा है बिजली तब भी नहीं आ रहा है, उसका सिस्टम है पूर्व में किशुन कुमार दास जी जो पूर्व विधायक रहे हैं और हम दोनों मिलकर के उसकी सिस्टम को सब कुछ करवाए थे एनटीपीसी पैसा विभाग को वो फाइलिंग करने में। तो भी वन विभाग से हम लोग मिलकर के अभी वर्तमान विधायक और मैं मिलकर के उसको सॉर्ट आउट किया हूँ। तो 2-3 महीने मुझे लगता है टंडवा को भी पूर्णतः बिजली मिलने लगेगा। और लावरलौंग की बात है तो लावरलौंग के बारे में मैंने कहा भाई इतनी बड़ी आबादी बिजली से महरूम है और सेंचुरी का मामला दे करके पोल नहीं गढ़ पा रहा है, वहाँ बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, वहाँ एकदम ट्राइबल इलाका है, पिछड़ी इलाका है, शेड्यूल कास्ट इलाका है। तो सीधा जीएम ने कहा मुझे, जीएम के बाद में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब भी कहा कि सर आप दिल्ली को लिखिए सेंचुरी से वहाँ रिलीज के लिए कोई चिट्ठी लिखिए पोल गाड़ने के लिए, तभी हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो ये तो बहाना है, संकट पड़ा हुआ है, क्या करें समझ में नहीं आता है। झारखंड सरकार की हालत विचित्र है बिजली के प्रकरण में। तो मैं यही 2 लोगों से मिलने गया था। देखिए वो जो डाढ़ा सब स्टेशन जो है जो चोरकारी से पावर ग्रिड से जुड़ने की बात है तो जानकारी है हमारी, वो भारत सरकार के पास एनओसी के लिए लोग हाल में भेजा है, बहुत इतना दिनों से पड़ा हुआ था। एनओसी वहाँ से आने ही वाला है, जैसे ही आएगा तैसे ग्रिड चालू हो जाएगा, चतरा को 20-22 घंटे बिजली मिलेगा जैसा लोग व्यवस्था बनाए हैं, यही है।